हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइलेट का जो नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें कि साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जस्ट रिक्रूटमेंट आया है 3-4 दिन पहले, और उसके सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर हम सबसे पहले बात करें जिनको नहीं पता है नाइलेट के बारे में, ठीक है। अब नाइलेट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक ट्रेनिंग भी करवाते हैं, काफी चीजें करवाते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। अब इनका काम ये भी है रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाना, खुद के लिए भी, और माइटी या फिर माइटी के अंडर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी, जैसे कि STQC, आईसर्ट और समीर, ठीक है, इसके लिए। तो वो हम बात करेंगे। और इसमें एक दिक्कत यह है कि सबका जो पैटर्न सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है कि सारे ही रिक्रूटमेंट जो नाइलेट की हैं एक फिक्स सिलेबस है, फिक्स पैटर्न है, तो ताकि चीजें आसान हो जाएं, ठीक है, बट वैसा नहीं है, ठीक है। अगर हम बात की जाए, अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस बताऊं जो पिछले 2-3 साल से देखा है, अब नाइलेट एक तो NIC है ना, NIC का एग्जाम होता है, जो कि पहले भी हुआ था 2020 में, अभी भी होने वाला है। बट इसमें जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं, EC भी है, CSC भी है, ठीक है। बट इसमें जो सिलेबस है वो सिर्फ CSC का है, ठीक है, ये सबको पता है। अब STQC की अगर बात की जाए, STQC में जो सीट्स थी वो EC प्लस CSC, मतलब क्या था, और IT भी था मेरे हिसाब से, है ना, ब्रांच की अलग अलग सीट थी कि EC कितनी सीट्स हैं, CSC कितनी है, IT कितनी है। तो इसलिए सिलेबस भी क्या था, अलग था सबके लिए, डिफरेंट, ठीक है। सिमिलरली मिनिस्ट्री के में साइंटिस्ट बी, ये साइंटिस्ट बी की बात चल रही है, ठीक है, तो सेम था बिल्कुल STQC जैसे। फिर जैसे आईसर्ट का एग्जाम हुआ, इसमें जो सीट्स थी ना, सीट्स EC और CSC की मिला के थी, ऐसा कुछ उन्होंने बाइफर्केशन नहीं दिया कि EC कितनी है, CSC कितनी है। बट सिलेबस क्या था, दोनों का डिफरेंट था, ठीक है। ऐसे ही NTRO का एग्जाम लिया, NTRO ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक माइटी के अंडर नहीं है, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, बट एग्जाम कंडक्ट करवाया था नाइलिट ने। तो इसका सिलेबस भी था जो था, सॉरी, EC CSC की अलग अलग सीट्स थी बिल्कुल, ठीक है, सिलेबस भी डिफरेंट था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक समीर, समीर में मुझे लगता है ओनली EC की थी, और सिलेबस भी ओनली EC का था और गेट का था, ठीक है। तो ये था। अब सिलेबस भी सब में अगर मान लो EC का है, वो भी अलग अलग, जैसे NIC की बात की जाए, चलो CSC का सिलेबस है, ठीक है। STQC की बात की जाए, इसमें गेट का सिलेबस प्लस एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे, ठीक है। माइटी में भी सेम ही था। आईसर्ट में भी गेट, आई थिंक ESC का भी एक सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट थे, ठीक है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर किसी में। और एक सब्जेक्ट कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ठीक है, वो बिल्कुल ही नया होगा सबके लिए। और NTRO में भी गेट प्लस ESC के कुछ सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और स्मीर में तो पूरा गेट का ही पैटर्न और सिलेबस था, ठीक है। इसके अलावा नॉन टेक भी आता है। अब जो मेंशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो तो ऐसा करते हैं कि जनरल अवेयरनेस भी मेंशन करते हैं, मतलब GK भी करते हैं, एप्टी भी लिखते हैं, ठीक है, रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं STQC माइटी का, मैंने एग्जाम दिया था, उसमें एप्टी रीजनिंग ज्यादा थी, इंग्लिश कम थी, GK बिल्कुल नहीं थी। आईसेट के एग्जाम में इन्होंने GK से भी सवाल पूछे हैं, ठीक है। NTRO में तो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ रीजनिंग ही थी, ठीक है। समीर का पेपर बाहर नहीं आया, बट उसमें भी गेट एप्टीट्यूड और रीजनिंग लिखा था उन्होंने, गेट का पैटर्न लिखा था। NIC में भी ये सब चीजें लिखते हैं, बट आता एप्टी रीजनिंग इंग्लिश ही ज्यादा है इस साल। कुछ भरोसा नहीं है ना, जब उन्होंने लिखा है कि GK मेंशन किया तो चांसेस तो हैं, ठीक है। तो ये सारा
जो भी है, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नाइलेट ने एग्जाम लिए हैं अब तक, ठीक है, जो मेरी नजर में है। फिर अगर बात की जाए जो नाइलेट ने खुद के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, एक तो लास्ट ईयर का रिक्रूटमेंट है जो कि लास्ट ईयर जुलाई में आया था, जिसका अभी अगस्त में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें काफी सारी पोस्ट थी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट सी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। अब जो अभी नया रिक्रूटमेंट आया है वो भी नाइलेट के लिए है, ठीक है, दोनों ही है, देखो पढ़ सकते हो, सब एडवर्टाइजर नंबर भी सेम जैसा ही है, ठीक है। तो काफी पॉसिबिलिटी है कि जो सिलेबस और पैटर्न इसका होगा वही इसका आएगा, ठीक है। अगर ऐसा तो है नहीं कि एक साल में ही अपना पैटर्न सिलेबस वगैरह सब चेंज करेंगे, तो पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है। अब हम इसका सिलेबस देखेंगे, इसका सिलेबस तो बहुत ही अलग है जो बाकी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखो साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट सी, अच्छा, जो साइंटिस्ट सी और डी है, जो मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट सी और डी के एग्जाम भी लिए हैं, वो प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम लिए हैं, ठीक है, इन्होंने, जिसमें इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग, ठीक है, बेसिक मैथ्स, 5 टॉपिक आते हैं, 30-30 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के, और लीडरशिप, ठीक है। ये किसके लिए, जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे एसटीयूसी में भी आया है, एनआईसी भी, माईटी में भी लिए हैं, आईसेट में भी, ये चारों पांचों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए साइंटिस्ट सी और डी के भी लिए हैं। बट अगर हम नाइलेट की बात की जाए, उन्होंने क्या किया देखो, इन सारी पोस्ट के लिए ये वाला सिलेबस दिया हुआ है, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ आती है कि चलो उसी लेवल के आएंगे नाइलेट के जो बाकी एग्जाम्स है, इसमें 50% वेटेज है। अगर मैं बाकी में बात करूं, एसटीक्यूसी में 35% वेटेज थी, और माईटी में भी 35% वेटेज, एनआईसी में 35% वेटेज, और आईसेट में, शायद आईसेट को मुझे ध्यान में नहीं है, कुछ 30-35, एनटीआर को भी ध्यान में नहीं है, ठीक है। समीर में गेट जैसे ही था, 15 नंबर का आया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 50% वेटेज है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी अलग चीज क्या है, टेक्निकल पार्ट। अब टेक्निकल पार्ट बाकी हर एग्जाम में गेट प्लस ईएससी को सब्जेक्ट, या फिर एक दो सब्जेक्ट कुछ भी एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी था। बट यहाँ पे क्या है, गेट, पहली बात तो कॉमन सिलेबस है ईसी और सीएससी का, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। और ईसी में भी सिर्फ कुछ ही पोर्शन ऐसा है कि जो हम गेट एससी की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, बाकी चीजें नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम आ गया, वीएलएस टेक्नोलॉजी फ्री में हम एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फैब्रिकेशन वगैरह, बट इतना डिटेल में नहीं। एएसआईसी डिजाइन ये भी नहीं पढ़ते हैं इतना डिटेल में, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें तो यही सिलेबस रहना चाहिए, अगर वो कुछ चेंज नहीं करते हैं। बट जब तक ऑफिशियल नहीं आता, 100% श्योरिटी तो नहीं है। और अगर हम इस रिक्रूटमेंट की बात की जाए, लास्ट ईयर वाली, इसका सिलेबस इन्होंने बहुत बाद में डाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और तो जरूरी नहीं है कि लास्ट डेट से पहले कि सिलेबस आ जाए अपने पास, ठीक है। तो आप इसको देख के अप्लाई करो। और एप्टीट्यूड अगर अच्छा हो फिर तो, ऐसे गंदा सा सिलेबस होगा तब भी पॉसिबिलिटी अच्छा स्कोर करने की, ठीक है। तो और अगर बात की जाए बाकी जो भी पोस्ट हैं, अगर कोई कॉमन पोस्ट आप देख सकते हो, देखो सब में नॉन टेक तो है ही 50%, चलो इसमें वर्बल एबिलिटी और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल कंप्यूटर नॉलेज आ गया, ठीक है, मतलब एप्टीट्यूड तो है ही एक पार्ट, इसमें भी सेम है, जूनियर असिस्टेंट इसमें भी सेम है, ठीक है। तो ये चीज है। और बाकी फिर वेट करो, और कुछ नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम अपना जोर, जिसका एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी वीक है, वो सुधार लो। वो हर एग्जाम, नाइलेट में तो चलो इतनी अच्छी वेटेज है कि उसमें आप अच्छा स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से, आई होप इससे कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिली होगी। बाकी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। और फिर भी कुछ डाउट नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।